हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं जंगल की चुड़ैल की कहानी का पार्ट 2 लेके। तो आइए एंजॉय करते हैं। जैसे ही घर वालों ने रसोई का नज़ारा देखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई और उनके पैर जम गए। ना उनसे आगे जाया जा रहा था, ना ही पीछे। उनका दिल धड़कने से रुक गया था और वो औरत रसोई में बैठकर सारी कच्ची मछलियाँ खा रही थी और सारे मछलियों का खून बिखरा पड़ा हुआ था। उसके सिर से घूंघट भी उतरा पड़ा था। इतना खौफनाक चेहरा आज तक उन्होंने नहीं देखा था। बाल नाखून सब बड़े हो रखे थे। मछलियाँ खाने में मगन होने की वजह से उसका ध्यान भी नहीं आया और कभी कभी उसकी आवाज़ें भी निकल रही थी, हूँ हूँ सी गूंज रही थी। रसोई पीछे होने की वजह से और लोगों का ध्यान इधर नहीं आ रहा था। माँ को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि चिल्लाने से कहीं घर में किसी को कोई नुकसान ना पहुँचे। वो चुड़ैल से अपने घर को कैसे बचाए, उन्हें यह भी समझ नहीं आ रहा है। बस भगवान का नाम ही उसके दिमाग में आ रहा था। अचानक वे आगे बढ़ने लगे। वह रसोई की तरफ भागे और चुड़ैल की नज़र भी उसके पापा पर पड़ गई। तो वो भी कुछ सोचकर उठी अपनी जगह से। माँ कुछ देर नहीं करना चाहती और उन्हें पता था कि अगर आज जरा सी भी लापरवाही हुई तो अनहोनी हो जाएगी। उस चुड़ैल ने कुछ करने से पहले उन्हें चूल्हे तक पहुंचना था और चूल्हे के पास पहुंचकर उन्होंने जलता हुआ कोयला थाल में भर लिया और चुड़ैल की तरफ लेके जोर जोर से फेंका। आग की जलन से वह अजीब सी डरावनी आवाज़ें निकालने लगी थी। तो उसकी आवाज़ अब बाहर तक आने लग गई थी। बाहर से सारे लोग रसोई की तरफ भागे। वो चुड़ैल जोर जोर से हूँ हूँ की आवाज़ निकाल रही थी और पूरे रसोई में दौड़ रही थी और जब माताजी को पकड़ना भी चाह रही थी, लेकिन अब सारे लोग रसोई में आ चुके थे। काफ़ी लोगों की भीड़ में वह चुड़ैल फंस गई थी। लोगों को धक्का मारते हुए वह पीछे की तरफ जंगल की तरफ भाग के चली गई। तो दोस्तों कैसी थी ये कहानी, कृपया हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।